नमस्कार। टूल्स एंड कल्ट चैनल की ओर से सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। लेखक हैं थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डंको। हाँ, ये किताब अमेरिका में दशकों के शोध पर आधारित है और कोशिश करती है समझने की कि भाई असल में करोड़पति कौन लोग होते हैं। और सबसे जरूरी कि हम जैसे साधारण लोग वैसी संपत्ति, मतलब वो वेल्थ, कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। और जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये हाँ, क्या? कि ज्यादातर असली करोड़पति वैसे बिल्कुल नहीं दिखते जैसा हम सोचते हैं, मतलब फिल्मों वाले नहीं। अच्छा, तो मतलब वो महंगी कारों, डिजाइनर कपड़ों में नहीं घूमते। फिर कैसे पहचाने? सही कहा। किताब एक कहावत का जिक्र करती है, बड़ी टोपी जानवर नहीं, मतलब दिखावा ज्यादा असलियत कम। तो कई लोग अमीर दिखते हैं पर होते नहीं। बिल्कुल। और आंकड़े तो और भी हैरान करते हैं। जैसे आम करोड़पति ने कभी, आप सोचिए, $399 से महंगा सूट नहीं खरीदा। क्या बात कर रही हैं? $399 का सूट? हाँ, या $140 से महंगे जूते, $235 से महंगी घड़ी। ये आम बात है। मतलब जो खुद अपनी मेहनत से करोड़पति बने, वो विरासत पाने वालों से भी कम खर्च करते हैं। हाँ, ये देखा गया है। किताब में दो तरह के लोगों की बात है, UAWS और PAWS। Sorry? UAWS और ये PAWS। क्या है? UAWS मतलब अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, जिनकी कमाई तो अच्छी है पर संपत्ति उतनी नहीं जमा हो पाती। अच्छा। और PAWS यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, ये वो लोग हैं जो अपनी कमाई के हिसाब से उम्मीद से कहीं ज्यादा संपत्ति बना लेते हैं। तो मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। जरूरी है कि आपकी उम्र और आय के हिसाब से आपकी जो अपेक्षित संपत्ति होनी चाहिए, आप उससे ज्यादा बनाएं। जैसे वो फायरमैन और वकील वाला उदाहरण था शायद। हाँ, चार्ल्स बॉबिन्स फायरमैन और जेम्स फोर्ड वकील। कम कमाने वाले फायरमैन की संपत्ति उस ज्यादा कमाने वाले वकील से कहीं ज्यादा थी। क्यों? कैसे? सारा खेल आदतों का है। यहीं पर शायद वो मितव्ययिता वाली बात आती है, फ्रुगैलिटी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब का तो जैसे मूल मंत्र ही यही है, मितव्ययी मितव्ययी मितव्ययी, मतलब फ्रूगल फ्रूगल फ्रूगल। ये दौलत बनाने की नींव है। जैसे वो जॉनी लूकस का उदाहरण है, एक करोड़पति सफाई ठेकेदार। सफाई ठेकेदार और करोड़पति? हाँ, लेकिन उनका रहन सहन बिल्कुल आम था। अपनी आय से बहुत कम में गुजारा करते थे। ये तो कमाल है। और ये बात भी तो है कि ज्यादातर करोड़पति पहली पीढ़ी क्यों होते हैं, कोई विरासत नहीं। बिल्कुल। 80% से ज्यादा उन्होंने खुद धीरे धीरे अनुशासन से पैसा जमा किया है, कोई लॉटरी या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और यही जो मितव्ययिता है ना, ये सीधे जुड़ी है वित्तीय स्वतंत्रता से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अच्छा। किताब इसे मजेदार नाम देती है, गो टू हेल फंड। गो टू हेल फंड? ये क्या है? मतलब इतना पैसा कि अगर नौकरी पसंद नहीं, बॉस खराब है, तो आप बिना पैसों की चिंता किए नौकरी छोड़ सकें, कह सकें गो टू हेल। ये बढ़िया है। असली आजादी तो यही है। बिल्कुल। और इसके लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है। करीब 62% करोड़पति बजट बनाते हैं। और जो ज्यादा कमाते हैं पर करोड़पति नहीं है, उनमें सिर्फ 35%। और क्रेडिट कार्ड की आदतें भी देखिए। सीयर्स या पेनीज जैसे आम स्टोर के कार्ड ज्यादा चलते हैं, महंगे लग्जरी स्टोर के नहीं। ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है शायद, उनका वो अपना समय, ऊर्जा, पैसा कैसे लगाते हैं ये भी जरूरी है। निश्चित रूप से। पाउस बहुत सोच समझकर ये सब लगाते हैं, खासकर निवेश योजना बनाने में। डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ का उदाहरण याद है? हाँ, दोनों सर्जन थे, कमाई भी जबरदस्त थी, $700,000 से ज्यादा सालाना। बिल्कुल। पर डॉक्टर नॉर्थ जो पाओ थे, वो योजना बनाते थे, बजट रखते थे, अपनी आय का लगभग 40% निवेश करते थे। और उनकी संपत्ति $7.5 मिलियन। वाह। और डॉक्टर साउथ जो UAW थे, दार लाइफस्टाइल जीते थे, ज्यादा खर्च करते थे, निवेश पर कम ध्यान। नतीजा, संपत्ति सिर्फ $4 लाख के करीब। अरे इतना बड़ा फर्क? हाँ, PAWS रिसर्च में सीखने में समय लगाते हैं, UAWS अक्सर दिखाने के लिए, खर्च करने के लिए कमाते हैं, निवेश की ताकत को समझते नहीं। किताब में एक और चीज थी, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, EOC। ये क्या था? EOC का मतलब है जब माता पिता अपने बड़े वयस्क बच्चों की लगातार आर्थिक मदद करते रहते हैं। जैसे घर खरीदने में मदद दे दी या हर महीने कुछ पैसे दे दिए। मैरी और लामर का उदाहरण था, जो इसी मदद से अपनी हैसियत से ऊंची जिंदगी जी रहे थे।
तो इसमें क्या बुराई है, ये तो मदद ही हुई ना। देखने में तो लगता है, पर शोध बताता है कि जिन बच्चों को ज्यादा ईओसी मिलती है वो अक्सर खुद कम संपत्ति बना पाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि जब जरूरतें आसानी से पूरी होती रहती हैं तो खुद मेहनत करने, बचाने, पहल करने की आदत कम हो जाती है, वो निर्भर हो जाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। वो हेनरी और जोश भाइयों का उदाहरण भी शायद इसी से जुड़ा था। बिल्कुल। हेनरी जो टीचर थे और पासिव कमाते थे, पर संपत्ति ज्यादा बनाई, उन्हें मदद कम मिली थी। जोश वकील थे, यूएडब्ल्यू ज्यादा कमाते थे, मदद भी ज्यादा मिली, पर संपत्ति कम रही। अजीब है, अक्सर लगता है कि जो कम सफल है उसे ज्यादा मदद मिलती है। हाँ, और शायद यही चीज उन्हें और पीछे रखती है। वाकई काफी कुछ सीखने को मिला। तो कुल मिलाकर किताब यही सिखाती है कि असली दौलत वो सच्ची वेल्थ, ऊंची तनख्वाह या दिखावे से नहीं बनती। ये बनती है अनुशासन से, अपनी कमाई से कम खर्च करने से और लगातार समझदारी से निवेश करने से। और अक्सर ये दौलत सामान्य से दिखने वाले बिजनेस वाले लोग बनाते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ डॉक्टर या वकील ही अमीर बने। बिल्कुल। तो यहाँ रुककर ये सोचना चाहिए कि इन बातों को जानने के बाद आज ही अपनी आदतों में कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। टूल्स एंड कैल की ओर से आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर पर ये चर्चा आपको जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। सबसे बड़ा सबक तो यही है, दौलत आपकी आदतों का नतीजा है, सिर्फ आपकी कमाई का नहीं। सही कहा। और हाँ, अगर ये चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके क्या विचार हैं? कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस किताब पर और डिटेल में बात करें तो वो भी कमेंट्स में लिखिए। बिल्कुल। और अगली बार हम किस किताब पर बात करें ये भी कमेंट में बताइएगा। और हाँ, टूल्स एंड कैल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और दिलचस्प चर्चाएं मिस ना करें। और ज्यादा जानकारी और कई उपयोगी टूल्स के लिए हमारी वेबसाइट https.toolsandcalc.com पर जरूर जाएं। धन्यवाद।